नमस्कार। जसबीर क्रिएशन चैनल पे आप सब बहनों का प्यार भरा स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इसका थर्ड पार्ट लेके आ गए हैं। थर्ड पार्ट में हम इन फंदों को डिवाइड करेंगे। हमने बताया था ना आपको कि भी इसमें हमने क्या किया है। हमने ये फंदे बढ़ाए हैं जहाँ से बटर पट्टी से नहीं बढ़ाया, जहाँ आके बढ़ाया एक, फिर जहाँ, फिर जहाँ, फिर जहाँ, है ना। तो 9 फंदों के गैप से हमने फंदे बढ़ाए हैं, जो कि हमारे टोटल राउंड में 23 फंदे जहां तक बढ़े। तो 231 पहले थे फंदे, 23 और बढ़ गए और 254 टोटल जहां तक आते आते फंदे हो गए। इसके बाद हमने एक भी फंदा नहीं बढ़ाया है, जो ये 9 फंदों में बढ़ाया, फिर 9 फंदे के बाद फिर 9 के। और जो हमने लाइनें बुनी है ना, वो हम आपको बता देते हैं आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइनें हमने लाइना। तो ये 10 लाइनें बुनने के बाद अब हम आपको बताएंगे कि इसकी जो विड्थ रखी, लेंथ रखी है हमने, क्योंकि इसी में से ही बाजू निकलेगी, इसी में से फ्रंट का भाग, पीछे का भाग और इधर वाली बाजू बढ़ेंगी। देखिए पीछे का भाग भी देख लीजिए, तो ऐसे बन के आएगा। कई मेरे व्यूअर्स कहते हैं कि ये राउंड नहीं आता, जे ऐसा हो जाता है। ऐसा आपके सामने बुना है, अगर हमारी तकनीक से बुनेंगे तो बिल्कुल एक गले की राउंड ऐसे ही आएगी। और ये देखिए, ये जहाँ भी है ना, तो बटन पट्टी भी साथ में है, हमने साथ में बराबर बढ़ा दी। अब ये 10 लाइनें हमने बुनी है, तो मतलब 20 सिलाई। अब इसकी हम टोटल आपको जो ये लेंथ बनी है वो बता देते हैं। ये 6 इंच हमने रखी है, क्योंकि 2 साल तक के बच्चे को आराम से आती है। अच्छा देखिए, 6 इंच है। जहां से भी आप देखेंगे, जहां एक गला बना हुआ है, वहां से भी देखिए ये 6 इंच ही है ना। अगर आप बटन पट्टी से देखेंगे, ये यहाँ लगा के जी, तो आपको ये 5 इंच आएगी। ये मत सोचना आती तो 6 ही है। आप देखिए 6 है, लेकिन जब क्योंकि ये इकट्ठा बुना होता है, बटन पट्टी है, चेन बड़ी होती है तो लगती है। वैसे ये बराबर है, ये भी 6 इंच ही है। जो अगर ऐसे देखेंगे तो देखिए जहां से लेके जहां तक 6 इंच ही है। आपको थोड़ी सी आगे फ्रंट में लगेगी कम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कई मेरे व्यूअर्स की ये हमें आई थे कमेंट कि जब हम गोल गला ये बनाते हैं, आपने कैसे बना दिया। आपके सामने बनाया है हमने। जो ये फंदे लिए थे 87, तो बिल्कुल देखिए बहुत सुंदर है, बच्चे के गले को टच भी नहीं करेगा। अब इन सब फंदों को हमने डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे करना है वो आप देख लीजिए। जो बटन पट्टी के 8 फंदे है ना, जहाँ देखिए हमने मार्क लगा रखा है, 8 फंदे इधर है 8। हमने बीच में एक लाइन नहीं दी, सीधी चेन नहीं बनाई, इसलिए कि बिगिनर भी बना रहे हैं तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमने राउंड में ही बराबर ही बुन दिया है ना। तो जब आप बटन लगाएंगे तो 8 फंदों के हिसाब से, क्योंकि नीचे जो डिजाइन बनाएंगे उससे आपको पता चल जाएगा। तो जो हमने ये फंदे लिए हैं, ये देखिए, ये बाजू के फंदे हैं, इतने बाजू के फंदे हैं। जो हमने लिए हैं 50 फंदे। और जहां भी बाजू के फंदे लिए हैं हमने 50 फंदे। जब हम बच्चे का स्वेटर बुनते बुनते बाजू ऊपर को आते हैं तो इतने फंदे होते हैं ना, वहां हम सिलाई करते हैं तो इतने फंदे। इसमें भी हम अभी 2 3 फंदे और बढ़ाएंगे तो 56 फंदे कर देंगे हम, वो आपको बताएंगे कैसे। और जो ये फ्रंट के फंदे हैं, जहां से लेके ये तो बटन जे यहां से लेके, क्योंकि ये बाजू है, जे आगे के जो फ्रंट के फंदे हैं वो 40 है और 40 है। 40 फंदों के बीच में हमने ये 8 फंदे भी काउंट किए हैं। ये देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 40 फंदे, 8 फंदे हमने बीच में ही काउंट किए हैं। तो 40 ये है, 50 बाजू के। और जो बैक के फंदे हैं ना फ्रेंड्स, ये वाले ये हमारे हैं 74। क्योंकि जब हम 1 से 2 साल के बच्चे का स्वेटर बुनते हैं तो पीछे के फंदे हम बैक में कितने डालते हैं, 74 तो 70 74 75 तो डालते हैं।
अभी इसमें भी 2-2 फंदे 3-3 फंदे बढ़ेंगे। जब बढ़ेंगे तो 80 फंदे हम टोटल करेंगे बैक के, और अभी हम इतने ही रखेंगे। जब आपको बताएंगे कि डिवाइड कैसे करना है तो हम बढ़ाएंगे। तो ये देखिए हमने पता क्या किया, सर्कुलर सिलाई जिनके पास नहीं है वो इस सिलाई से, मतलब इससे थ्रेड में डाल के ना बड़ी सुई में, तो इसको ना पूरे फंदों को उससे सिलाई में से उतारा है हमने बारी बारी। तो थ्रेड उसमें पूरे में ये देखिए हमने घुमा दिया है, ये पूरे में, तभी तो आपको दिखा पा रहे हैं। अगर आपने ऐसा करना है तो ठीक है, आप कर लीजिए। अब ये जब हम बुनेंगे तो ये राइट साइड है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था जहीं पे हम आगे हैं, और जहीं पर ही थ्रेड है जो कि हमने ये 10 लाइनें बुनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जहीं से स्टार्ट करते हुए हम ये इतना बुनेंगे सिंपल उल्टी सिलाई। उसके बाद हम जो ये हमने जो फंदे रखे हैं टोटल 40 हैं, और आगे के जो फंदे हैं वो 50 हैं। तो हम पहले ना बाजू बुनेंगे, हम पहले फ्रंट बैक नहीं बुनेंगे, बाजू बुनेंगे। जब ये बाजू हमारी बन जाएगी जहाँ तक, उसके बाद हम बैक की सिलाई उल्टी पूरी बनाते हुए जहाँ तक आ जाएंगे, और जहाँ तक आकर फिर हम बाजू बुनेंगे। तो दोनों बाजू पहले रेडी कर लेंगे। उस जब बाजू रेडी हो जाएगी फिर जहाँ थ्रेड लगा के फिर हम सारे फंदे जो है एक उल्टी सिलाई बुनेंगे। जब उल्टी सिलाई ए वाली, मतलब है सीधी साइड लेकिन सिलाई तो उल्टी उल्टी बन रही है, उसके बाद हमने क्या करना है, पीछे को जाना है और फिर इन फंदों को लेना है। फिर ये देखिए बैक वाले फंदे, क्योंकि बाजू हमारी बन जाएगी, जब बाजू बन जाएगी तो फिर बैक में ये फंदे भी लेंगे, ये फंदे भी लेंगे, इधर भी बाजू बन जाएगी, और फिर ये फंदे इकट्ठे ले लेंगे। तो हम राउंड में जहाँ से लेके जहाँ तक राउंड में बुनेंगे। ये आपने ध्यान रखना है, ये बिगिनर के लिए है, क्योंकि हम इस वीडियो की पूरी फुल वीडियो भी डालने वाले हैं और पार्ट भी डालने वाले हैं। तो जो आपको अच्छा लगे वही आप देख सकते हैं, क्योंकि बाद में फिर कमेंट आते हैं कि मैम आपने कैसे डिवाइड कर दिए, कैसे क्या किया, है ना। तो फिर उनको ना दोबारा आंसर और बताना थोड़ा जा हो जाता है कि कहाँ से बताएं, आप कहाँ से हमें पूछ रहे हैं, कौन सी लाइन पूछ रहे हैं। तो इसलिए बिगिनर के लिए भी है, पार्ट में है, और ये 3rd पार्ट है। फिर आएगा 4th पार्ट जिसमें हम डिज़ाइन वगैरह भी बताएंगे, बाजू की वो भी बताएंगे। तो इसी में ही हम बाजू पहले बताएंगे, राउंड लेके आएंगे, फिर आपको बताएंगे। तो चलिए फिर हम बुनना स्टार्ट करते हैं। और इससे जो ये हमारे थ्रेड में फंदे थे, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी इस सिलाई में ले आएंगे ऐसे, और इसको निकालते जाएंगे थ्रेड को। ये देखिए, तो आप जिस सिलाई के दोनों पासे ऐसी होती है वो ले लिए, हमने सर्कुलर सिलाई ली है। आप दूसरी सिलाई भी ले सकते हैं, क्योंकि फंदे हमने इधर से भी बुनने हैं उधर से भी। पहले हम फंदे इस थ्रेड में से निकाल लेंगे, फिर हम इसमें ले आएंगे। तो ये 8 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं, बीच में ही है, इनको हम ऐसे ही रखेंगे, चाहे आप मार्क उतार दीजिए कोई बात नहीं। तो ऐसे करते हुए आप इन फंदों को इस सिलाई में डाल लें ऐसे, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड, हमने ये फंदे इस सिलाई में डाले हुए हैं ना, तो आप भी इतने फंदे 40 पहले डाल लीजिए और इनको सेम बुनिए जैसे आप बुनते आए हैं। तो फर्स्ट फंदा सीधा उतारते हैं, चेन बनती है, तो हम ये 40 के 40 फंदे सिंपल ही बुन लेंगे ऐसे, क्योंकि अभी बटन होल हम बना के हटे हैं। 3rd वहाँ तक हमने बुन लिया है। तो आप ये भी देख लेना, 20-20 सिलाई के बाद जब आप बटन होल बनाते हैं तो 3rd बटन होल तक हम इसकी लेंथ शोल्डर की रख लेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले तो हम बाजू ही बुनेंगे, बाजू में डिज़ाइन भी डालेंगे, फिर दूसरी बाजू बुनेंगे। वो भी हम आपको जब बुनेंगे तो बताएंगे ज़रूर, क्योंकि तभी तो आपको आएगा। कई मेरी बहनें हैं ना, फिर उनको समझ नहीं आता, तो हमें जब कमेंट आते हैं तो फिर हम उनको वीडियो सेंड करते हैं अपनी, कि ये देखिए ऐसे बना लीजिए। इसीलिए हम इसमें पार्ट्स भी बना रहे हैं और फुल वीडियो भी बनाएंगे। ये हम बार बार बात कह रहे हैं इसलिए कि आपको, मेरे व्यूअर्स को आसानी हो जाए। तो राजे आपने ऐसे बुन लेना है।
ये देखिए हमने बुन लिया, उल्टी लाइन आनी थी ना तो बुन लिया। अब हम आगे इसके फंदे लेंगे। ये हमारे 50 फंदे हैं, ये बाजू के फंदे हैं। ये फ्रंट के तो हमने बुन लिए, अब इनको बुनना है हमने जहां तक, तो जहां तक फिर हम ये थ्रेड उतारेंगे, निकाल लेंगे जो हमने प्रो रखा है। तो इसको भी हम आहिस्ते सॉरी आहिस्ते आहिस्ते ही निकाल लेंगे। जिनको लगता है कि फंदे निकल ना जाएं तो वो इसको आहिस्ते आहिस्ते निकाल लीजिए। ये देखिए जहाँ से है ना, तो जहाँ से हमने पूरा खींच देना है और थोड़े थोड़े फंदे निकाल लिए। जिनको लगता है बिगिनर को कि हमारे फंदे मिस ना हो जाए, तो ये देखिए ये हैं 2, फिर ऐसे थ्रेड निकालते जाइए और आगे आगे बुनते जाइए ऐसे, है ना। तो बस, तो जिनको आसानी से आता है वो पूरे थ्रेड निकाल कर भी फंदे उठा सकते हैं ऐसे, क्योंकि एक बार इसमें आए होते हैं थ्रेड में तो गिरते नहीं है नीचे। जिनको नहीं लगता कि गिर जाएंगे, जिनको लगता है गिर जाएंगे, वो ऐसे 2-2 करके ले लेना। तो हमने ये सारे फंदे इस सिलाई में ले लिए, ये देखिए, है ना। ये देखिए फ्रेंड, हमने ये 40 फंदे अलग से फ्रंट के रख लिए हैं। अब ये बाजू के फंदे हैं, वहां अभी हमने थ्रेड नहीं निकालना, वो थ्रेड वहीं रहेगा, तभी तो हमारे फंदे वहीं रहेंगे। जो ये 50 फंदे बाजू के हैं, इसको भी हम पूरा बुनेंगे आगे। इनको हम एक सिलाई में ही रख लेंगे और दूसरी सिलाई लगाते हुए हम बाजू का पार्ट ये वाला बुनेंगे। बहुत आसान है डिवाइड करना, बस आप उन फंदों को अलग से रख लीजिए वहीं पे और ऐसे इसको आगे बुनिए। थ्रेड वही है और सिलाई हम ये 50 फंदे पूरे बुनकर इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इनको हमने छोड़ दिया है, बस जहां से लेके यहां तक हम बुनेंगे और ये वाला थ्रेड यहीं पे है। तो ये पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने पूरी सिलाई उल्टी बना ली। जो हमारे ये बाजू के फंदे थे बस वही बुने हैं, इन्हीं को बुनना है, बाजू कंप्लीट करनी है। तो जहीं से हम वापस आ जाएंगे। बाकी देखिए हमारे थ्रेड में फंदे ऐसे ही बने हुए, जो निकलेंगे नहीं, सिलाई में डालने की जरूरत नहीं है, थ्रेड में डालकर रख लीजिए और वैसे भी आपको पता चलता रहेगा कि हम इसको कैसे बना रहे हैं, है ना। देखिए ये अलग से हैं, इनको भी चाहे थ्रेड में डालकर रख लीजिए, क्योंकि ये अलग से फ्रंट के फंदे हो गए हैं। तो जब इसको ऐसे करेंगे तो ये बाजू होगी और ये फ्रंट के हो गए। अब हमने सिलाई में डाले, आप थ्रेड में भी डाल सकते हैं। तो अब क्या करना है, हमने ये सिलाई जहां तक ही बुननी है, क्योंकि बाजू पहले बुनेंगे। तो जब हम ये बुनेंगे तो पहले हम 3 फंदे बढ़ाएंगे, जहां 1, 2 और 3। तो हमारे ये 50 फंदे हैं तो कितने हो गए, 53। ये 3 फंदे हमने क्यों डाले हैं, जब हम काट डालते हैं तो जहां से हम 3 फंदे कम करते हैं ना, वही 3 फंदे हमने बढ़ाए हैं। तो आगे चल के बाजू में हम फंदे कम कर सकते हैं। तो ये बढ़े हुए फंदे 3 हम उल्टे ही बुन लेंगे। ये देखिए एक बार 1, 2 और 3। अब तीनों फंदों को हमने बुनना है। पहला फंदा भी बुनिए क्योंकि हमने बनाया है। तो 1, 2, 3 और बाकी के फंदे हमारे पूरे उल्टे आएंगे, क्योंकि ये अंदर की साइड बैक साइड है। तो इसको हम ऐसे पूरी सिलाई बना लेंगे। तो हमारे 50 फंदे थे, अब 53 हो गए और 3 फंदे ही हमने आगे उधर भी बढ़ाने हैं। तो 60 फंदे हमारे बाजू के हो जाएंगे ऊपर। उनको फिर हम जब थोड़ा बुनेंगे फिर कटाई शुरू करेंगे, वो भी हम बाजू में आपको बता देंगे। और हम इसमें एक और कलर डालने वाले हैं, जो कि हमारा दूसरा कलर होगा, उससे थोड़ी गेटअप अलग से आएगी। तो इसको लड़कियां और लड़के दोनों के लिए है, बॉयज़ भी पहन सकते हैं, गर्ल्स भी पहन सकती है। तो हम ये पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे उल्टी। ये देखिए फ्रेंड, हमने लास्ट तक पूरी सिलाई बुन ली है। थ्रेड में हमारे फंदे हैं और ये हमारे बाजू के हैं, तो बाजू हम बुनेंगे। लेकिन हम जहाँ पर भी 3 फंदे बढ़ाएंगे, कैसे,
ये है एक फंदा बढ़ाया। अब इस हाथ से बढ़ाएंगे, पहले उधर उस हाथ से बढ़ाए थे 1 2 और 3। अब ये 3 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं। अब इन फंदों को हम बुनेंगे। अब हमने एक बैक साइड है तो हमने पूरी सिलाई उल्टी ही बनाकर कंप्लीट करना है। तो ऐसे हमें फंदे अब उल्टे बुनेंगे। 1 2 और 3 और सारी सिलाई पूरी उल्टी की उल्टी बन जाएगी। ये देखिए ऐसे 3 फंदे इधर बढ़ गए 3 उधर बढ़ गए तो पूरी सिलाई उल्टी आएगी। जी देखिए हमारे 3 फंदे इधर बढ़े 3 इधर। अब ये सिलाई हमने सीधी शुरू कर दी है क्योंकि ये फर्स्ट राइट साइड है फ्रंट साइड। तो इसमें हम पूरी सिलाई सीधी बुन के कंप्लीट करेंगे। जितने भी हमारे पास फंदे हैं, फंदे हमारे 56 हो गए हैं। तो इन फंदों को सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये फंदे जो हमारे बड़े हैं ना, इनको आगे चल के हमने थोड़ा कम भी करना है क्योंकि ये अंडर आर्म्स आएंगे नीचे, है ना, ऐसे शेप आएगी ना बाजू की, तो फिर उसके नीचे आएंगे ना, तो इससे खिंच नहीं पड़ती। जहाँ पे जो बच्चे पहनते हैं खिंच पड़ती है ना, वो 3 फंदे इधर बढ़ाने से 3 इधर बढ़ाने से वो खिंच नहीं पड़ेगी। टोटल 56 फंदे हैं। अब उल्टी सिलाई हम फिर पूरी उल्टी ही बुनेंगे। और दूसरी बात, अब जो ये फ्रंट के फंदे हमने इसमें सिलाई में डाले हुए ना, इनको भी हम ये थ्रेड में डाल देंगे। कहाँ इस सिलाई को लेके घूमेंगे, तो कैसे डाले थे हमने वो भी देख लीजिए। ऐसे बारी बारी से इसी पिन से उल्टा कर लिया ना हमने, तो ऐसे इसमें परो देंगे, है ना। निकाले थे ना हमने, इसी थ्रेड से निकाले थे, उसी में देखिए ऐसे एक एक करके पूरे थ्रेड फंदे ले लीजिए और ऐसे कर दीजिए। ये देखिए हमने पूरे इस सिलाई को हमने हटा दिया है और पूरे फंदे इसमें ले लिए हैं, जे वाले, है ना। अब ये बराबर कर लेंगे ना, पता चलता रहे हमें कि हम क्या कर रहे हैं। तो फिर ए पार्ट हमने छोड़ दिया है, जे हमने बुनना स्टार्ट कर दिया है ओनली बाजू। तो इसको हम पहले बुनेंगे। जैसे हमने ये सीधी सिलाई अब स्टार्ट कर दी क्योंकि फिनिश हो गया है डिज़ाइन। अब हम उल्टी साइड भी पूरी उल्टी सिलाई बुन के कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर देखते हैं कितनी सिलाइयाँ डालनी है। फिर इसमें एक और कलर डालने वाले हैं हम, उस कलर का डिज़ाइन बनाएंगे। अगर आपको पसंद आया तो आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको वो डिज़ाइन कैसा लगा। तो ऐसे हम ये सिलाई भी पूरी उल्टी ही बना के कंप्लीट करेंगे। अब ये फंदों का हमें फिक्र नहीं है, अलग से पड़े हुए हैं, ओनली बाजू बुन रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड, अब हम ये वाला थ्रेड लगाएंगे। ये हमारे पास वूल पड़ी थी तो हमने कहा एक कम्बिनेशन बना देते हैं कलर का और डिज़ाइन भी डाल देते हैं, क्योंकि डिज़ाइन डाला हुआ थोड़ा अच्छी गेटअप देगा। अगर वूल किसी की काम है वो भी कर सकते हैं। तो हमने ये ओल्ड वूल को न्यू किया है तो उसी से हम बना रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर गोला बना है इसका भी। तो अब इसमें हम डिज़ाइन डालेंगे। डिज़ाइन आप ना स्टार्ट कर दीजिए, एंड का मत सोचिए कि एंड में कितने आएंगे फर्स्ट में कितने आएंगे, क्योंकि हमने बाजू की कटिंग भी डालनी है। तो फिर हम पता क्या करेंगे, हम पहले 3 फंदे सिंपल बुन लेंगे, उसके बाद हम डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही हमने 2 सिलाई बनाई है ऊपर सीधी उल्टी, उसके बाद 3 फंदे बुने और अब हमने इस कलर को अटैच करना है इसके साथ। तो हम इसके 2 ही फंदे बुनेंगे, ओनली 2 फंदे, है ना। 2 फंदे बुने, फिर हम 2 फंदे, ये हमारा थोड़ा सा, हाँ, फिर हमने 2 फंदे इस कलर से बुनने हैं, इससे 1 और 2, ठीक है। 2 फंदे हमने इस कलर से बुन लिए ऐसे। फिर 2 फंदे हमने इस कलर से बुनने हैं, इसको हम इसके साथ बाइंड कर लेंगे जब वापस आएंगे। तो फिर 2 फंदे हमने इसके बुनने हैं, फिर 2 फंदे इसके बुनने हैं, ऐसे बुन लिए, फिर 2 फंदे इसके। तो ऐसे हमने पूरी सिलाई बना देनी है 56 फंदों में बाजू की, ओनली बाजू।
ये देखिए, तो 2 सिलाई से ही ये बनेगा और 2-2 फंदे बनेंगे। ऐसे ही बनाते हुए एंड तक जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, हम लास्ट में आ गए हैं, हमारे 3 ही फंदे बचे हैं, तो हमें 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे ऐसे। तो अपने आप आ गया ना 56 फंदों में डिजाइन बराबर, 3 इधर थे सीधे, 3 इधर। अब आते हैं बैक साइड में, ये सीधी साइड है, बैक साइड में सेकंड सिलाई है डिजाइन की। तो इसमें हमने क्या करना है, जो जैसे फंदे दिखते हैं उनको वैसा ही बुनना है। 3 फंदे उल्टे उसी कलर के बुनने हैं जिससे हमने बुने हैं, फिर दो फंदे उसी कलर से बुनने हैं जिससे हमने बुने हैं ऐसे। फिर इस थ्रेड को ना इधर ही रखिए, इधर रखिए, इसको इधर रखिए, फिर आसानी हो जाएगी। फिर 2 फंदे बुनने हैं, फिर आगे 2 फंदे वही कलर के बुनने हैं। तो हम जहां से थ्रेड उठाएंगे और 2 बुन के वहीं पर थ्रेड छोड़ देंगे, इधर वाला इधर से पकड़ेंगे। तो ऐसे बल्ब नहीं पड़ेंगे, थ्रेड में बल्ब पड़ जाते हैं ना, 2 कलर बनाते हैं, तो ऐसे बल्ब नहीं पड़ेंगे और बड़ी आसानी से काम हो जाएगा। तो इसको इधर ही रखिए। तो ऐसे जो जैसे दिखते हैं वैसे फंदे बुनते जाएंगे। तो इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। जी देखिए फ्रेंड, लास्ट में आगे हैं। अब हम जो ये थ्रेड छोड़ा था इसको इस थ्रेड के साथ बाइंड भी कर लेंगे कि हमारा ये थ्रेड पक्का हो जाए और निकले नहीं। और जैसे फंदे हमारे दिख रहे थे 2 बुन लिए और 3 लास्ट में एस कलर के बुन लिए। तो बैक साइड है तो हमारी कितनी सिलाई होगी, जो देखिए डिजाइन डल गया है, 2 सिलाई होगी हमारी। 1 सिलाई और सेम बनानी है। इसमें ये बात है कि थ्रेड दोनों साथ साथ चलते हैं, इसलिए आसान हो जाता है इसको बनाना। तो फिर हम 3rd सिलाई भी सेम ऐसे बुनेंगे जैसे बुनी है। 3 फंदे सीधे स्लिप किए। ये देखिए जहां से बड़ा है ना, तो ये हमारी कटिंग है। आगे चल के थोड़ा 6-8 सिलाई बना के फिर हमने कटिंग स्टार्ट करनी है थोड़ी सी। अब 3 फंदे ये हैं और 2 फंदे ये हैं, तो सेम फंदे बुनने हैं, थोड़े लॉन्ग ऐसे। 3 बार होगी, ये 3rd सिलाई है। और जब हम नेक्स्ट इस थ्रेड को लेके जाते हैं ना ग्रीन को, तो टाइट नहीं लेके जाना, सिंपल सा लेके जाना, वरना आपका डिजाइन इकट्ठा हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे कि आपने तो डिजाइन बताया तो ऐसे इकट्ठा इकट्ठा हो गया। इकट्ठा नहीं करना है। फिर आगे जब इस थ्रेड को लेके जाएंगे तो ऐसे सॉफ्टली लेके जाना, खींच के नहीं लेके जाना, ऐसे सॉफ्टली सॉफ्टली लेके जाना है थ्रेड को। तो अगर प्यार से बुनेंगे तो स्वेटर में भी प्यार आएगा, बच्चे पहनेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ऐ देखिए ऐसे है ना, फिर ऐसे जैसे ये 2 बुने सिंपल सीधे सीधे। फिर इसका जो ये गैप है ना थोड़ा रखना है, ये नहीं कि ऐसे खींच के डाल दिया, खींच के नहीं डालना, पोला पोला डालिए ऐसे आराम से। पंजाबी है ना तो पंजाबी निकल आती है हमारी। ये देखिए ऐसे ऐसे 3rd सिलाई भी कंप्लीट करनी है। जी देखिए फ्रेंड, हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमारे 3 ग्रीन फंदे हैं ऐसे, है ना। तो ये हमने बुन लिए। अब जहीं से वापस आएंगे और 3 सिलाई हम इस कलर से बनाएंगे, एक उल्टी सीधी, है ना, फिर उल्टी। तो 3 सिलाई बीच में ये आएगी। देखते हैं कितनी सिलाई आती है। हाँ 3 आएगी। एक तो उल्टी बनाएंगे, फिर सीधी, 2 सिलाई आएंगी। तो पहले हम ये उल्टी प्लेन, 4th सिलाई हम प्लेन बनाएंगे। इसमें हम इस कलर को छोड़ देंगे। जी देखिए पूरे टोटल फंदे हम इसी कलर से बुन लेंगे। ये देखिए ऐसे, ये 4th सिलाई है, तो इसको पूरा कंप्लीट किया। जी देखिए पूरी सिलाई उल्टी बनाई और हमारा डिजाइन भी बन गया। अब हमने ये फंदे बढ़ाए थे ना जहां तक, अब एक फंदा हम एक एक करके काम करेंगे। 4 सिलाई बाद ये 1 है, तो इसको 2 का 1 कर दीजिए, तो ये हमारा 2 फंदे रह जाए। अब इसकी कटिंग कर देंगे ना, ये बड़े बड़े हुए, जैसे हम इधर से बुनते हैं तो जहां तक बड़े फिर कटिंग करते हैं ऐसे। और ये पूरी सिलाई सीधी बना दीजिए एक और, क्योंकि हमारा थ्रेड जो है ना वो जहां पे है पर्पल, तभी तो हम फिर स्टार्ट करेंगे, बैक साइड से स्टार्ट करेंगे ना फिर अगला डिजाइन। तो ऐसे हम ये 5th सिलाई भी पूरी सीधी इसी कलर से बुन के कंप्लीट करेंगे ऐसे। ये देखिए फ्रेंड, हमने 2nd सिलाई पूरी जहां तक बुन ली है।
और जहाँ भी हमने एक फंदा कम करना है वहाँ किया था, तो जहाँ भी करेंगे घटाई डालेंगे। तो कैसे करेंगे वो देखिए आप। हम पहले एक सीधा फंदा स्लिप कर लेंगे, दूसरे 2 फंदों का एक कर देंगे ऐसे। और ये जो हमारी 6 सिलाई है इसको भी हम बना लेंगे। मतलब प्लेन सिलाई पहले हमने उल्टी बनाई, फिर सीधी बनाई, अब उल्टी। ये 3rd सिलाई प्लेन की बन रही है हमारी, ठीक है। तो ये होगी हमारी 6 सिलाई। 3 4 5 और 6 ऐसे ही हम बुन लेंगे। जी देखिए फ्रेंड, हमने ये 6 सिलाई टोटल बुनी है। 3 ये और 2 ये, उल्टी सीधी उल्टी, 3 3। हाँ, 3 सिलाई हमने बीच में बना ली है। ये देखिए, अब 3 सिलाई के बाद फिर हम इस यही डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो थ्रेड इधर है तो हम इस सिलाई को भी बनाएंगे। उल्टी बनाई, सीधी बनाई, उल्टी बनाई, तो अब फिर सीधी बनाएंगे टोटल, क्योंकि हमने बैक साइड तक जाना है। तो इस सिलाई 7th को हम जरूर बनाएंगे। कहने का मतलब, जब हम ये डिजाइन बनाएंगे उसके ऊपर 1 2 3 4 सिलाई हमारी आएगी। पहले उल्टी बनाई थी ना प्लेन, क्योंकि जहां है थ्रेड, तो उल्टी बनाई ग्रीन, फिर सीधी बनाई 2, फिर उल्टी बनाई 3, अब ये 4थी सिलाई है। तो इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो टोटल हमारी ये 7th सिलाई, 7 सिलाई में ये डिजाइन बना है। तो 8वीं में फिर हम स्टार्ट करेंगे बैक साइड से डिजाइन को। एक बार बैक साइड से डिजाइन स्टार्ट होगा, एक बार सीधी साइड से। तो इसको हम पहले बना लें। ये देखिए, 1 2 3, 3 सिलाई तो हमने नीचे बनाई, फिर 1 2 3 3 चौथी 4 सिलाई, तो हमारी टोटल होगी 7 सिलाई। 7 सिलाई के बाद अब हम फिर कलर हमारा बैक साइड में है तो बैक से स्टार्ट करेंगे। अब जैसे हमने जहां पे 2 एक कलर डाला था, अब जहां पे डाल लेंगे इन 2 फंदों में। ये आपने चेक करना है। इसमें 2 में तो 2 आएंगे इस कलर के, 2 आएंगे जे। तो हमें ये 2 नहीं बुनेंगे, हमें 4 फंदे बुनेंगे, क्योंकि जहां अभी हमने घटाई डाली, एक ही फंदा कम किया था ना। नेक्स्ट टाइम हम फिर एक फंदा और कम कर देंगे। तो ऐसे हम 5वीं सिलाई में घटाई डालते जाएंगे। कहाँ पे डाली थी घटाई? जहां। तो अब पहले सीधी सिलाई में डाल लेंगे, फिर आके जहां पे डाल लेंगे। पहले हम डिजाइन को स्टार्ट कर लें। तो जो सीधी सिलाई आएगी ना उसमें घटाई डाल लेंगे। तो जो ये दो है ना पर्पल कलर के, अब ऊपर के 2 आएंगे बीच के, इन दोनों के बीच में आएगा। तो हम इसको बुनेंगे। तो इसको इधर ले आएंगे, इस थ्रेड को पीछे ऐसे कर लेंगे ना घुमा के, और जो होल नहीं आएगा। तो 2, अब 2 फिर इस कलर के, फिर 2 इस कलर के। तो सेम डिजाइन 3 सिलाई में बनेगा। ये देखिए, हम एक बार आपको दिखा देते हैं, फिर इस डिजाइन को कवर करते हैं। ये देखिए, इन डिब्बी दोनों के बीच में आएगा ये डिजाइन। तो ऐसे आपने इस डिजाइन को, फिर 3 सिलाई में डिजाइन बन जाएगा। जी देखिए फ्रेंड, हमने एक फंदा जहां कम किया, एक जहां। तो डिजाइन की हमने बैक साइड से अब स्टार्ट किया है। पहले राइट साइड से किया था, अब बैक से हमने 3 सिलाइयां बनानी है, राइट साइड में आना है। लेकिन हम उससे पहले 2 का 1 करेंगे। जहां पे 2 का 1 किया, 5 सिलाई के बाद फिर 2 का 1 करेंगे जहां पे। तो हम ऐसे इसलिए 2 का 1 कर रहे हैं कि आपको पता चल जाए कि कहाँ कहाँ हमने किया है। तो ये 3 फंदे आ जाएंगे। अब पहले 4 थे, 3 आ जाएंगे। जहां भी देखिए 4 है, जहां भी 2 का 1 करेंगे तो 3 आ जाएंगे। तो अब जो जैसा डिजाइन दिख रहा है वैसा हमने फिर बनाते जाना है। तो सेकंड सिलाई है डिजाइन की, टोटल बनाएंगे 3 सिलाई। और ये देखिए, जहां भी 2 का 1 कर देंगे। बहुत आसान है। ये देखिए फ्रेंड, हमने 3 सिलाई में फिर डिजाइन बना लिया है। तो उल्टी साइड से डिजाइन शुरू किया, सीधा बुना, फिर उल्टा बुना, सीधा बुना, उल्टा। 3 सिलाई में डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब ये थ्रेड राइट साइड आ गया है, पहले इस साइड था, अब इधर आ गया। अब हमने 4 सिलाई इस कलर की बुननी है। तो फ्रेंड्स, हमने एक फंदा जहां पे कम किया, फिर एक जहां पे, एक और फंदा कम करना है जब हम ग्रीन सेकंड सिलाई, 3rd सिलाई बुनेंगे। एक आप फर्स्ट बुन रहे हैं,
फिर उल्टी सेकंड बुनेंगे। जब थर्ड बुनेंगे तो हम ये फंदा कम करेंगे। तो बस तीन फंदे बढ़ाए थे, 3 ही कम करने हैं। तो ऐसे हम ये पूरी सिलाई अब सीधी बनाएंगे, फिर उल्टी बनाएंगे, फिर सीधी, फिर उल्टी। तो 4 सिलाई बीच में प्लेन आएगी। जो नेक्स्ट डिज़ाइन है वो इन 2 के जैसे बीच में है, फिर इसके दोनों साइड में, फिर बीच में स्टार्ट होगा। बस यही आपने ध्यान रखना है। तो 3 फंदे बढ़ाए थे, 3 फंदे जहाँ, एक फंदा जहाँ कम किया, एक जहाँ पे किया है। अभी 2 सिलाई और बनाएंगे, फिर एक फंदा दोनों साइड हम देखिए कम कर देंगे। फिर हमारा डिज़ाइन रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा 2-2 के फंदों के हिसाब से, क्योंकि ये 2 है फिर 2 है, एक फंदा क्योंकि और कम होगा। तो 2-2 के हिसाब से डिज़ाइन आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो ऐसे हमने फिर कोई फंदा नहीं अब हमने कम करना। हम बच्चे की बाजू जो बना रहे हैं वो खुली बनाएंगे, पूरी स्पेस दे के सीधी की सीधी। हम आपको हाफ करके भी दिखा देते हैं। जैसे है 2 4 5 जहाँ पे हाफ है वहाँ से पूरी बाजू दिखाएंगे। फिर आपने बाजू की लेंथ बुननी है जितनी आपके बच्चे के अकॉर्डिंग, जितनी आप कोई पुराना स्वेटर ले लेना उस हिसाब से बनाना। ये देखिए बस एक फंदा और कम होगा और ऐसे डिज़ाइन चलता जाएगा। बीच में 4 सिलाई आएगी प्लेन, फिर वही डिज़ाइन स्टार्ट होगा। तो ऐसे हम पूरी बाजू की जितनी लेंथ चाहिए बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारा डिज़ाइन बन गया है। अब हम इस बाजू की लेंथ को नाप कर आपको बताएंगे, उसके बाद फिर दूसरी बाजू भी बनाएंगे। तो ऐसे ही और दूसरी बाजू बनानी है। अभी हमने आगे बॉर्डर भी बनाना है। बॉर्डर बनाएंगे ये जहाँ से लेके जहाँ हमारा ये 6 इंच था, फिर जहाँ से लेके जहाँ तक ये देखिए हमारी बाजू 6.5 इंच है। 6.5 इंच हमने आगे हम 4 लाइनें बॉर्डर की बुनेंगे। जितनी गले में है ना उतनी बुनेंगे। 2 4 5 6 है। अगर 4 बुननी है 4 बुने, 6 बुननी है तो 6 बुने। तो ऐसे ये लेंथ जो टोटल लेंथ है ना बेबी की, अपने अगर आपने बनानी है अपने बेबी के लिए 2 साल तक पहनने के लिए, तो इसकी टोटल लेंथ आपने देखनी है। 13 इंच तो टोटल ये बन चुकी, क्योंकि ऊपर से लेके गले से लेके आप नापेंगे हाथ तक। अगर बॉर्डर बनाएंगे वो बड़ा लगेगा और लंबी लग रही है तो उस बॉर्डर को हम फोल्ड कर देंगे। तो इसीलिए हम उल्टा उल्टा बॉर्डर बना रहे हैं। तो ये हमारे जो फंदे हैं ना, ये है 50 फंदे, क्योंकि 56 थे तो हमने वो 3 फंदे वहाँ कम कर दिए। हम आपको दिखाते हैं कि हमने फंदे कम किए थे 3, वो भी दिखा देते हैं। जी देखिए, जहाँ हमने 3 फंदे बढ़ाए है ना 3, और उन 3 फंदों को हमने 1 2 3 बार कम किया और 50 के 50 फंदे हमारे बाजू के बचे हैं। इधर भी हमने किए हैं। तो जब हम इसकी सिलाई करेंगे ना बाजू की, तो बड़ी सुंदर शेप आएगी इसकी, जहाँ से लेके जहाँ तक, जैसे हमने बाजू अलग बुन के लगाई हो ऐसी शेप आएगी, है ना। तो बाकी फंदे देखिए हमने ऐसे ही थ्रेड में रखे हुए हैं। तो पहले हम ये बाजू बुनेंगे, फिर वह बैक का और फ्रंट का बुनेंगे। अब बाजू के एंड में हमने क्या करना है, जब आपकी ये सिलाइयाँ पूरी हो जाए, जितनी इसमें 4 सिलाई आती है, जब पूरी हो जाए तो बैक साइड से आपने क्या करना है, वैसे तो हमने ये थ्रेड लगाना था, अब इसको काट देंगे। तो हम क्या करेंगे, हम ये 50 फंदे हैं तो 50 फंदों में से 10 फंदे हम कम करके 40 ही रखेंगे। तो हम फर्स्ट में ही 2 का 1 कर देंगे। फिर हम 3 या 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 3 और एक और 4 फंदे बुने, फिर 2 का 1 कर दिया। तो हम ऐसे करते करते 1 2 3 और 4 और फिर 2 का 1 करना है। तो 40 फंदे टोटल रखने हैं हमने बाजू के। जी देखिए, जहाँ 2 का 1 किया, 3 फंदे बुने, फिर 1 4 फंदे बुने, फिर 2 का 1 कर दिया, फिर 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4, फिर 2 का 1 करेंगे। तो ऐसे करते करते हम 10 फंदे कम कर देंगे। 1 2 3 4 और 5वें पे 2 का 1। तो कितने फंदे हो गए हमारे पास, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
28, 30, 32, 34, 36, 38, 40। अभी 4 फंदे और कम करने हैं, तो फिर हम पहले 4 फंदे बुनेंगे और 2 का 1 कर दिया, फिर 4 फंदे बुनेंगे, 2 का 1 कर दिया, फिर 4 फंदे बुनेंगे, लास्ट में 2 का 1 कर देंगे। तो ऐसे करते करते जी देखिए लास्ट में हमने 2 का 1 कर दिया। और इसको अब हमारे ये टोटल 40 फंदे हैं। अगर आपका फंदा ज़्यादा हो तो उसको कम कर दीजिए। ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40। एक फंदा ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, हम उस फंदे को एक बार बीच में और कम करना। अब हमने उल्टा उल्टा ही बुनना है। राइट साइड है, उधर से उल्टा बुना, इधर भी उल्टा बुनना है। तो एक फंदा हमारा ज़्यादा है तो हम बीच में एक फंदे को भी ऐसे 2 का 1 करके कम कर देंगे। बस अब 40 फंदे हैं। अब इन 40 फंदों को आपने उल्टा उल्टा बुनते हुए बॉर्डर बनाना है बाजू का। तो जब ये बॉर्डर बन जाएगा उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे कि आगे हमने दूसरी जो बाजू है उसको कैसे स्टार्ट करना है और कहाँ से स्टार्ट करना है। तो पहले हमें बॉर्डर बुन लें। जी देखिए फ्रेंड, हमने 1, 2, 4, 6 लाइनें उल्टी 12 सिलाई बना ली है। अब बैक साइड में आगे हैं तो बैक साइड में हमने 2 फंदों का 1 करते हुए इसको बाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, हम सिलाई से 2 फंदे ऐसे डाल लेंगे, 2 का 1 करेंगे और फंदे को इधर डाल लेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर फंदे को इधर डालेंगे। तो ऐसे करते करते हम पूरी इसको कवर कर लेंगे। जी देखिए फ्रेंड, हमने पूरा बाइंड कर दिया है और इसकी अब बाइंड करने से बाजू की लेंथ भी बढ़ गई है ना। अगर आपको लगे आपके बेबी की लेंथ ज़्यादा बढ़ गई है तो आप जब इसको सिलेंगे उसके बाद जब बच्चा पहनेगा तो ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं बाजू को। फिर जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो बाजू फिर खोलते रहना है ना, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमने ये पूरे फंदे बाइंड कर दिए हैं। थ्रेड हमें जितना चाहिए था सिलाई के लिए बाजू की वो हमने रख लिया है, बाकी काट दिया है। अब जैसे ये बाजू बनी है ऐसे ही दूसरी बाजू भी बनेगी। ये देखिए, ये फ्रंट का पार्ट था, ये बैक का पार्ट है और ये फिर बाजू है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये वाले पूरे फंदे हम अभी छोड़ देंगे, इसको बाद में एक सिलाई डाल लेंगे। तो हम बाजू दूसरी शुरू कर लेंगे जहाँ से। तो जहाँ से हमने फिर फंदे निकालने हैं तो हम जहाँ से एक काट ही देंगे, क्योंकि हमें पता है कि जहाँ से फंदे उठाने हैं, है ना। तो ये इधर ही रहेगा और इसको हम खोलते जाएंगे और फंदे सिलाई में लेते जाएंगे। ये बाजू के 50 फंदे तो सेम वैसे ही बुननी है जैसे हमने उस साइड में बुनी है। तो ऐसे हमें फिर फंदे खोलते जाएंगे और आगे आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे। तो पूरे फंदे उठा लीजिए। इधर वाले जो फंदे हैं हमारे, जहां हम सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं ताकि ये वाले फंदे निकले ना जाए। इनको इकट्ठा करके थोड़ा सा इधर भी थ्रेड है तो इसको इकट्ठा कर लेंगे। ये बैक के हैं, ये बाजू के हैं, तो बाजू के उठा के तो इधर से स्टार्ट करेंगे हम। जी देखिए, हमने ये इस वाली बाजू के फंदे उठा लिए हैं। अब हम जहीं से स्टार्ट करेंगे बुनना। स्टार्टिंग है ना, तो जहीं से स्टार्ट कर लेंगे। ये हमारे बैक के हैं। तो जहाँ जब हम ये थ्रेड लगाएंगे और थ्रेड लगाकर हम पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे, क्योंकि इधर भी हमने उल्टी बुनी थी ना एक और। तो ये जो हमारी 10 लाइनें हैं, 2, 4, 6, 8, 10 लाइनें हैं, 11 हो जाएंगी। तो फिर हम जहाँ थ्रेड लगाकर इसको बुनना स्टार्ट कर देंगे ऐसे। तो अभी हम ये बुन रहे हैं। जब लास्ट में जाएंगे तो 3 फंदे बढ़ाएंगे लास्ट में। फिर जब वो सिलाई बुनते हुए इधर आएंगे तो 3 फंदे बढ़ाएंगे और फिर उसके बाद जैसे ये बाजू बनाई है ये सिलाई 3 बना के हमने डिज़ाइन स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही सेम इधर भी करना है। तो हमारी बाजुओं का काम खत्म फिनिश हो जाएगा, दोनों बाजू बन जाएंगी। उसके बाद फिर हम बनाएंगे आगे, है ना।